हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है जनाब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि भाई जो सब्सटेंसेस हैं, चीजें हैं, एशिया हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, तो भैया उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। अगर आपने हमारी पिछली लेक्चर्स नहीं देखे, पिछली वीडियोज नहीं देखी हुई, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा, लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब समझते हैं। फॉर्म का मतलब हो गया शक्लें, ठीक है, और सब्सटेंसेस हो गया चीजें, यानी चीजों की शक्लें। ठीक है, तो इसको ये बेसिकली ओल्ड केमिस्ट्री जो हमने 9th क्लास है उससे टॉपिक उठाया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज देखें, इसके लिए चीजें क्या है। वो कहता है कि एक ही एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम एलिमेंट्स के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के तौर पर हम देखें तो कहता है एक एलिमेंट है, वो किन किन शक्लों में पाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। ठीक है, एलोट्रॉपिक की बेसिकली क्या हम चीजें समझते हैं, दो कंडीशंस हैं इसमें। क्या चीजें हैं, सबसे पहले या तो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक हो गया जी। या फिर जो है वो सेकंड के तौर पर हम कहते हैं कि एटम्स की तादाद सेम रहेगी, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी को आगे हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन फिलहाल इतनी कंडीशन समझ लें इसके। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, समझ आ गई। यानी कि दो एलोट्रॉपिक में बेसिकली दो चीजें हैं। ठीक है, एलोट्रॉपिक अगर किसी एलिमेंट की बनेगी तो उसमें दो चीजें हम देख सकते हैं, या तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे, यानी कि उनकी तादाद अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आगे दूसरी चीज है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो सकती है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये याद रखिएगा, इनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है। फिजिकल जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट सेम होती है। ठीक है, स्टेट इनकी फिजिकली सेम है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है ना। ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लो। ठीक है, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोन। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन बेसिकली इसको हम एक्सपैंड करें तो भैया ये ऑक्सीजन है, ये दो मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया, ये एक मॉलिक्यूल, एक इधर ऑक्सीजन एक इधर ऑक्सीजन, दो एटम के साथ जुड़े हुए। ठीक है, चलो जी ओजोन को देख लेते हैं। ये हमारा ओजोन हो गया, ये हमारा ये, और ये हमारा हो गया ये। ठीक है, तो यहां पे देखो है तो वो ऑक्सीजन, लेकिन कितने टाइप्स में पाया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि दो में। ठीक है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकंड है ओजोन। ठीक है, क्या है, ओजोन। सही है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें दो एटम्स हैं, इसमें तीन एटम्स हैं। क्लियर है, इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। समझ आ गई, मैं रीड अप कर दूंगा डिटेल में, इसको समझे। अच्छा जी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट, एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट। चलो जी, मिसाल के तौर पर सल्फर है। ठीक है, सल्फर ये है जी, एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है। अब दोनों में देखो, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, एसिएट है, वो भी एसिएट है। तो इन दोनों में फर्क क्या है जनाब, एक ये फर्क है इसमें। सबसे पहले ये है रोम्बिक, ये है मोनोक्लिनिक। समझ आ गई, रोम्बिक मोनोक्लिनिक, समझ आ गई। इसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, मैं दोनों की तस्वीरें आपको सामने दिखा रहा हूं भाई, ये चेंज है। ठीक है, ये है मोनोक्लिनिक और ये है रोम्बिक, यानी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अच्छा, याद रखिएगा 69 डिग्री से 96 डिग्री से पीछे हम बात करें
तो वो रोम्बिक है, उससे अबव जाएंगे तो मोनोक्लिनिक है, और 69 पे ये दोनों शक्लों में पाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक चीज हमने पढ़ी, ट्रांजिशन। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो है वो आपको पता है, आपने बेसिकली वीडियो एडिटिंग अगर की है तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ट्रांजिशन का। कोई भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वीडियो एडिटर मोबाइल में या पीसी में, ठीक है, तो भाई आपको एक मतलब फैक्टर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। यानी कि भाई दो क्लिप्स के दरमियान जो दरमियान में इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो सेम यहां पे ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको समझें। वो टेम्परेचर जिससे एक एलोट्रोपी फॉर्म दूसरी एलोट्रोपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक एलोट्रोपी फॉर्म है, ये है, ठीक है, ये चलो चेंज कर लेते हैं, इसकी अरेंजमेंट नीचे है, इसकी ऊपर है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो जब ये वाला जो एलोट्रोपी फॉर्म है वो इसमें चेंज होगी, तो इसके लिए जो टेम्परेचर मुकर्रर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगी, हम उसे बोलते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो द टेम्परेचर एट विच, अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच one allotropy form convert to an other form is called transition temperature। क्लियर है? समझ आ गई? नजर आ रहा है सबको? कोई किसी किस्म की कोई टेंशन तो नहीं है ना भाई? सबको नजर आ रहा है? बहुत आसान है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। मिसाल के तौर पर हमने ये वाली, आप इसकी एग्जाम्पल साथ मेंशन कर दोगे, ठीक है, साथ इसकी क्या कर दोगे, एग्जाम्पल मेंशन कर दोगे। बहुत आसान है ना? ट्रांजिशन टेम्परेचर समझ आ गई। हमने ये बात की कि भैया ये रोम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक है, ऑक्सीजन की बात कर दी, ये सारी क्लियर हो गई। हमने एलोट्रोपी की बेसिक सारी चीजें जो हैं वो फंडामेंटल सारी सीख लिए हैं हमने। सही है, बहुत आसान है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब हमने जनाब इसको मैं रेज करने वाला हूं और कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखने वाले हैं। किसके जनाब? कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इसको मैं करने वाला हूं जनाब रेज। कर दूं रेज? चलो यहां पे चलो कर लेते हैं, ये वैसे है सब कुछ, तो हम यहां पे भी रेज कर लेते हैं। ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोपिक की बात करें तो जनाब इसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एक है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक हो गया जी। तो डायमंड की बात करें तो भैया डायमंड एक हार्ड है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। ठीक हो गया जी। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल, अच्छा मैक्रो का मतलब हो गया एक बड़ा मॉलिक्यूल है। नहीं समझ आई तो इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जनाब ये कार्बन है, यहां पे मैं डायमंड लिख देता हूं ताकि पता चले कि हम डायमंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कार्बन है, ये आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, सही है, ये भी कार्बन। आगे ये फिर से 3 से जुड़ा होगा, ये आगे फिर से 3 से जुड़ा होगा, और ये इसी तरह आगे 3 से। तो ये इस तरह बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। क्या है? माइक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब भाई बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहे हो। क्लियर हो गया? डायमंड एक हार्ड है, ठीक है, मतलब आपको पता है, आपने देखा हुआ है। उसके बाद ये जनाब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ये एक सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है,
ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर आगे हमने पिछले वीडियोस में इसको एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 2 नंबर का शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो है जी बकमिनिस्टर। बकमिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म हम बात कर रहे हैं, वो है जी बकमिनिस्टर फेलोरीन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बकी बाल। क्या बोलते हैं? बकी बाल, ठीक है। बकी बाल भी बोलते हैं और बकमिनिस्टर फेलोरीन भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये इसमें कार्बन C60 है, ठीक है, कार्बन C60। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनाब ये एक इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यार मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है? लो है, ठीक है। उसके बाद ये सबको नजर आ रहा है ना, सबको नजर आ रहा है जनाब, सब कुछ सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो जनाब ये इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये नॉन कंडक्टिव है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी अगर बात करें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया जी, ठीक है। इसकी बाउंड्री नहीं होती, नो बाउंड्री, नो बाउंड्रीज, ठीक हो गया जी, समझ आ गई। इट इज अ सॉफ्ट, ठीक हो गया जी। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये चीज है, ठीक है, समझ आ गई। इसके अगर हम बात करें तो ये एक सफियर है, बेसिकली सफियर को समझे एक फुटबॉल जो है, जैसे वो कहता है कि अंदर से वो खाली है और इर्द गिर्द जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसमें बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 रिंग से मिलकर बना है, 2 रिंग से, एक है पेंटागन, एक है हेक्सागन। कौन सी रिंग्स होती हैं इसमें, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, एक है पेंटागॉन्स होते हैं, मतलब 5 रिंग्स वाले, ठीक है, 5 रिंग्स वाले कार्बन, मतलब जो रिंग है उसमें 5 कार्बन है और उसमें 6 कार्बन है, हेक्सागोन्स, ठीक है, हेक्सागोन्स, यानी इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन, ठीक है, और इसमें क्या है? 6 कार्बन। समझ आ गई इसकी, ठीक है। अगर हम इनकी तादाद की बात करें, एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि भैया पेंटागॉन्स की कितनी तादाद होती है और हेक्सागॉन्स की कितनी तादाद होती है, यानी एक हमारे पास बकमिनिस्टर यानी बकी बॉल है तो उसमें कितनी पेंटागॉन्स हैं? 5 कार्बन वाली कितनी रिंग्स हैं? तो याद रखें 5 वाली 12 रिंग्स हैं, यानी 12 रिंग्स हैं, और आपके पास जो हेक्सागॉन्स वाली हैं वो 20 रिंग्स हैं। वो कितनी है? 20 रिंग्स है। बुक्स पे नहीं लिखा तो भैया अच्छे से एमसीक्यूज के तौर पे इसको राइट डाउन कर लें। क्लियर हो गया, ये समझ आ गई। मैंने जनाब आपको तीनों जो है वो अच्छे से पढ़ा दिया। अब हम करते हैं रीड अप ताकि कोई भी सवाल जो मिस हो गया उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। क्लियर है। सबसे पहले एलोट्रोपिक फॉर्म्स, उसको बात करें तो बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हिच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स की डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। यहां तक आपका हो गया जी एलोट्रोपिक फॉर्म की डेफिनेशन। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ठीक हो गया। तो आगे उसकी एग्जांपल्स लिख रहा है। एलिमेंट्स ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, ऑक्सीजन एंड ओजोन। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया आपको। नेक्स्ट है जी कार्बन की, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कार्बन। मैंने इसको एंड पे रखा था, पहले मैंने सल्फर को समझाया ताकि वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में? एमसीक्यूज के तौर पर 3 होती है। पहला है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फेलोरीन। नेक्स्ट है अब डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में वो बता रहा है कि बेसिकली है क्या। Diamond has a gent
मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर वेयर एज ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। वो बता रहा है कि भैया डायमंड का जो है वो क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है वो, और ग्रेफाइट का क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। एंड हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स किसकी बात कर रहा है वो जनाब, वो ग्रेफाइट की बात कर रहा है कि इसमें हेक्सागोन स्ट्रक्चर हो, यानी 6 रिंग्स वाली सारी की सारी 6 रिंग्स है। नेक्स्ट आ रहा है बकमिंस्टर फेलोरिंग। यहाँ पे डेफिनेशन आपसे सवाल पूछा जाएगा, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिंस्टर फेलोरिंग या बकी बॉल। ठीक है, बकी बॉल की क्या है प्रॉपर्टीज लिखें, खसूसियात लिखें। तो वो नेक्स्ट बता रहा है कंसिस्ट ऑफ सफियर्स, यानी अंदर से वो खाली है, मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बना है, अरेंज्ड इन पेंटागॉन्स, भैया उसमें 5 कार्बन वाले रिंग्स हैं, एंड हेक्सागॉन्स और 6 कार्बन वाले रिंग्स हैं। अब तादाद भी मैंने बता दी कि पेंटागॉन्स की 12 तादाद है और हेक्सागॉन्स की 20 तादाद है। नेक्स्ट है फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, भाई हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर फ्लोरीन जो है वो एक स्टेबल है। नेक्स्ट है बिग, वो कहता है बिंग कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि ये कोवलेंट नेचर का है सो ये ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक वाली प्रॉपर्टी आप साथ मेंशन कर सकते हो कि भैया ये सॉल्वेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद लिखते हैं द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट मॉलिक्यूल्स इज नॉट चार्ज्ड, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, हैज नो बाउंड्रीज एंड हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। ठीक है, तो दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, भाई जाल जैसे इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लोरीन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज अ सॉफ्ट, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और कंडक्टिविटी जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी किससे गुजरती है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आयन से। तो ना तो इसमें आयन्स हैं और ना इसमें क्या है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कंडक्टिविटी नहीं होने वाली। नेक्स्ट आपका है जी सल्फर की बताया गया कि भैया इसके 2 जो है वो मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। ठीक हो गया। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, तो रीड अप भी कर दिया, अच्छे से समझा भी दिया। फिर भी कोई सवाल है तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर दे लाइक, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।